माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं साइंस, वाणिज्य, कला और कृषि, इन सभी में राजसमंद जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया और उसी के तहत मैं आज नाथद्वारा के सनराइज एकेडमी में आया हूं और जहां की जो छात्रा है वह भी डिस्ट्रिक्ट उन्होंने टॉप किया है। कॉमर्स इसमें मुख्य रूप से उसके छात्र छात्राएं हमारे साथ में जो टॉपर्स हैं उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ में जो टॉपर्स छात्रा हैं कॉमर्स, उनसे अलग अलग बारी बारी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या सैनी। कहाँ से हो आप? मैं यहीं नाथद्वारा बिच्छू महली से। अच्छा, पापा मम्मी का क्या नाम है? पापा का नाम दीपक सैनी है और मम्मी का नाम रंजना सैनी है। क्या करते हैं पापा? पापा का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, पहले तो अभी जो आपके कॉमर्स में क्या मार्क्स आए कि क्या पोजीशन पे? मैं 97% आए हैं और मेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में रैंक रही है। आपको क्या उम्मीद थी कि इतने परसेंटेज होने चाहिए? मैं मतलब था, इतना पढ़ा तो था कि इतने आने चाहिए और आए तो। कम आए कि ज़्यादा आए ये उम्मीद? नहीं, मतलब ज़्यादा ही आए हैं। अच्छा ही है। अच्छा, क्या बनने का सपना है भविष्य में? CA बनने का है मुझे सपना। तो किस तरह से आपके खास तौर से पढ़ाई कैसे करते थे आप, रूटीन में और एग्ज़ाम के दौरान? रूटीन में ठीक है 3-4 घंटे पढ़ती थी, एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा घंटे पढ़ती थी। कैसे आपके जो भी क्वेरी होती थी या जो भी डाउट्स है वो कैसे क्लियर करते थे? किस मतलब इसमें सभी सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें? टीचर्स से मदद करने के लिए, स्कूल के बाद भी टीचर्स मदद करते थे। उनको कभी भी फ़ोन कर दो, हेल्प कर देते थे। तो बस घर पे आप पढ़ रहे हो, मतलब ये जो भी आपने अचीवमेंट हासिल किया है इसके लिए क्या कोई आपने फिक्स पूरे घर का सब काज काम काज छोड़ के इसी पे लग गए, ऐसा रहा या आपने टेंशन मुक्त रह के पढ़ाई की? नहीं, टेंशन मुक्त रह के पढ़ा था। घर पे कोई इतना कोई काम नहीं देता था, मतलब ठीक है जब पढ़ती थी तब फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी। किसने इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा घर पे और स्कूल में? स्कूल में सारे टीचर्स, घर पे मम्मी पापा दादाजी सब ने वो सपोर्ट किया। एग्ज़ाम के दौरान आपको सुबह जगाना पड़ता था कि खुद ही जग जाते थे, कैसे क्या? नहीं, खुद ही जग जाती थी। तो क्लास में जो टीचर होता है वो सबको समान रूप से टीचर पढ़ाता है, इतने सारे बच्चे होते हैं। आपने ऐसा स्पेशल क्या किया जो आप रूटीन सभी छात्रों से अलग और टॉपर्स बन गए? बस रेगुलर जो पढ़ाते थे वो घर पे आके रिवीजन कर लेना, वो पढ़ना। एग्ज़ाम टाइम में सभी स्टूडेंट करते हैं? प्री बोर्ड पे ध्यान देती थी मैं, प्री बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करती थी, बस उसमें अच्छे से पढ़ा था। एग्ज़ाम टाइम में तो फिर वह रिवीजन ही किया था। सब टीचर बता देते थे कि आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना है वो, तो ठीक है ध्यान देते थे टीचर्स। तो लास्ट क्वेश्चन, आज सनराइज एकेडमी में आप कब से पढ़ रहे हैं और अब तक की क्या अनुभव रहा यहाँ का? मैं तो स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ, मतलब नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहा है, टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली थे। तो मतलब इन्हीं की वजह से मेरे इतने परसेंटेज आ पाए हैं, इनकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से, फैमिली सब ने बहुत सपोर्ट किया। अभी सनराइज एकेडमी की और भी प्रतिभाएं हैं, उनसे भी रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा माली। कहाँ रहते हो आप? नाथद्वारा बागोल की बाड़िया, बागोल। कितने आपके मार्क्स आए? 94.40। क्या उम्मीद थी आपको और या इसको रिजल्ट को कैसे देखते हैं? 90 अबाउ तो उम्मीद थी, 92, 93 ऐसा उम्मीद थी। तो उम्मीद से ज़्यादा आया परिणाम? हाँ, मतलब मेहनत तो फुल की थी, 95 क्रॉस करने की, पर 94 आ गया। अच्छा, अफसोस है यूँ? नहीं, अफसोस नहीं, इतना बड़ा। क्या चीज़ें मुख्य रूप से आप मानते हो कि ये मेरे लिए रही खास तौर से रिजल्ट में? रिजल्ट में टाइम टू टाइम रिवीजन, डेली जो अकाउंट्स में क्वेश्चन देते या फिर जो टॉपिक पढ़ा रहे थे बिजनेस में जाके वापस रिवीजन करते तो हो गया। कंसिस्टेंसी रखते तो हो जाता है। अच्छा, मम्मी पापा का नाम क्या है, क्या करते हैं? पापा का नाम सुरेश माली, मम्मी केसर माली। पापा मंदिर में नौकरी जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, घर पे और स्कूल में सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया पढ़ाई के लिए? सारे टीचर बहुत इंस्पायरिंग थे, सब इंस्पायर करते थे। तो घर पे भी दीदी वगैरह सब इंस्पायर करते थे पढ़ने के लिए। तो हो गया। मम्मी जल्दी उठा देती थी एग्ज़ाम प्री बोर्ड के टाइम पे या एग्ज़ाम में होता था तो। क्या शेड्यूल रहता था आपके पढ़ने का? प्री बोर्ड्स में जल्दी, मतलब 5, साढ़े 5, 6 बजे उठते थे। तो थ्योरी सब्जेक्ट सुबह पढ़ते थे और प्रैक्टिकल जैसे अकाउंट्स वगैरह है तो लेट नाइट तक वो पढ़ते थे। तो आपके नाइट वाला ठीक रहता है या सुबह का पढ़ना ठीक रहा? नाइट ज़्यादा ठीक है। जैसे अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो सुबह वो ठीक रहता है और प्रैक्टिकल जैसे अकाउंट्स है उसमें क्वेश्चन है तो वो लेट नाइट तक कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रात को और थ्योरी अगर कोई है तो वो सुबह जल्दी उठ के हो जाती थी। आपका क्या सपना है, भविष्य में क्या करना चाहते हैं? अब मेरा CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो यह खास तौर से आप कब से यहाँ सनराइज एकेडमी में पढ़ रहे हैं और इसके प्रति आपका क्या अनुभव है? मैं 11th क्लास से यहाँ पे हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम। उससे यहाँ पहले द गोल्डन ड्रीम्स एकेडमी में पढ़ती थी, 10th तक वहाँ तक किया, फिर 10th के बाद वो 10th तक ही थी तो 10th के बाद सनराइज में आ गई। क्या खास अनुभव रहा यहाँ का? सारे टीचर, कॉमर्स फैकल्टी के सारे बढ़िया सपोर्टिव थे, इंस्पायरिंग थे। तो न्यू स्टूडेंट थी तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ऐसे सेट होने में टाइम नहीं लगा, सब बढ़िया थे। क्या नाम है आपका? प्रिया दैया, पापा का नाम? मम्मी? योगेश दैया और मदर का नाम गीता दैया। क्या करते हैं फादर? फादर मेरे मंदिर में भी है और शॉप का भी वर्क है। किस तरह का वर्क? शॉप में मतलब ये वस्त्र वगैरह का। अच्छा, आप जैसे मुख्य रूप से आपकी क्या उम्मीद थी, कितने परसेंटेज आए, क्या मतलब मैंने मेहनत तो 95 की करी थी और मुझे लगा था कि 95, और मुझे 95 ही चाहिए थे, लेकिन फिर 94 आ गए तो ठीक है, पर थोड़ा सा है कि यार 95 आ जाते तो अच्छा रहता। क्या आपको क्या लगता है कि ये मेरी वीकनेस रहा, इस वजह से ये रिजल्ट? मतलब मैं थोड़ा पढ़ाई से ऐसा था कि यार ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं मज़ा भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन वो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर लिया होता तो 95 बन जाते हैं, पर थोड़ा सा रह गया, इसकी वजह से 94 आ गए। अच्छा, क्या बनना है आपको? मुझे सीए बनना है। अच्छा, ये कुल मिला किस तरह से आपने पढ़ाई करते थे, सुबह शाम आपके किससे क्या रहता था शेड्यूल में? मतलब कोई फिक्स नहीं था, जब मूड होता था तब बैठ जाती थी और फिर नहीं होता था तो नहीं करती थी, पर ज़्यादातर मेरा रात का रहता था कि मैं रात को करूँगी। अकाउंटेंसी तो मैं रात को ही करती थी और इकोनॉमिक्स बिजनेस में सुबह करती थी, और हिंदी इंग्लिश बीच में, दिन में। आपके कैसे डाउट जो होते थे वो कैसे क्लियर करते थे आपके जो भी? मतलब डाउट्स वगैरह होते थे तो मैं या तो क्लास की टॉपर से पूछ लेती थी, और टीचर्स का भी सपोर्ट रहता था। क्लास का एनवायरनमेंट भी अच्छा था मेरा, और टीचर्स ने भी सपोर्ट करा है बहुत। ज़्यादा डाउट्स तो होते नहीं थे, पर जो भी होता था मैं स्कूल में आके अगले दिन पूछ लेती थी, मैम से वगैरह बता देते थे मैम। अच्छा, आपका कब से हो इस स्कूल में, कैसे क्या? मैं प्ले से हूँ यहाँ पे, और स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा है मेरा यहाँ पे। पिछले साल का क्या रिजल्ट रहा? पिछले साल मेरे 11th में तो 11th का मेरे 88% 10th थे। 10th में मेरे 90% बने थे। अच्छा, तो ग्रो ही हुई है ना? हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, मुख्य रूप से आपको जो अनुभव रहा आपका उसके प्रति सनराइज एकेडमी को लेकर क्या? मतलब शिप्रा मैम ने और राजदीप सर का और सारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। स्कूल्स में यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छी है हमारी स्कूल, और डांस वगैरह में भी अच्छी है, कल्चरल एक्टिविटी का सपोर्ट है, तो ओवरऑल सब अच्छा ही है। ड्राइंग कुल मिला के यहाँ पे पढ़ाई नहीं मिलती है, इसके अलावा और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर देखें तो वो सब चीज़ें यहाँ पर, जनरल नॉलेज की बात करें या जो खेल कूद की बात करें, हर एक मौके यहाँ पर उपलब्ध हैं। हाँ, पढ़ाई का भी है और ओवरऑल कल्चर वगैरह का वो भी सारा यहाँ पे है। आपको क्या क्या शौक था, डांस में किसमें था? डांस का तो नहीं था, मुझे ड्राइंग का था थोड़ा बहुत, वो बचपन में उसमें आया है अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल। आगे नहीं बढ़ाया? नहीं, फिर आगे नहीं बढ़ाया, फिर पढ़ाई करी सिर्फ। ये बनना आपको? हाँ, सीए बनना। चलो, बिल्कुल। ये देखिए, ख़ास तौर से जो वाणिज्य के स्टूडेंट थे, इनके जो अनुभव है निश्चित तौर पर अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्पद रहेंगे कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की। इनका जो तीनों छात्राएं हैं, तीनों के छात्राओं के सीए बनने का सपना है, और उसी को लेकर आगे ये पढ़ाई भी कर रही हैं, उसी की तैयारी में जुटी हुई हैं। निश्चित तौर पर इनकी जो पढ़ाई की जो बात हमने देखी, निश्चित तौर पर उसमें सबसे अहम भूमिका सनराइज एकेडमी की है और इनके टीचर की हैं, और साथ ही सबने खास बात यह है कि कोई भी तनाव लेकर नहीं, इन्होंने टेंशन मुक्त रहकर जो पढ़ाई की और उसी का ये परिणाम रहा है। साइंस स्ट्रीम में भी सनराइज एकेडमी के छात्रों ने बाजी मारी है। खास तौर से छात्राओं ने इस स्कूल में उन्होंने अव्वल स्थान हासिल किया है। उनके भी अनुभव जानते हैं, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, उनका क्या कुछ गोल है आगे। क्या नाम है आपका? स्तुति माली। कहाँ रहते हैं? बिच्छू मंगली नाथद्वारा। मम्मी पापा का नाम क्या है, क्या करते हैं? पापा का नाम किशन लाल माली और मम्मी का नाम रेखा माली। पापा फाइनेंस का काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। आपके कितने परसेंट आए हैं? मेरे 97.40% है। अच्छा, आपका मुख्य रूप से ये जो कितने परसेंटेज आए, क्या उम्मीद थी आपको, किस तरह? ये थोड़ा मेरे 97.40% बने हैं और इतनी मेहनत करी थी इतने परसेंट लाने के लिए। तो ज़्यादा आ गए, कम आए उम्मीद से? एक सब्जेक्ट में कम आ गए, इस वजह थोड़े कम हो गए। अच्छा, मुख्य रूप आप क्या करना चाहते हो उसको? मुझे IAS बनना है। साइंस कैसे लिया? पहले कोई अलग था क्या सपना? नहीं, सपना तो यही है।
पर ये स्ट्रीम से भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ पहले डॉक्टर बनने का या और कोई अलग गोल था, शुरू से यही था आपका? हाँ। IAS बनना। अच्छा, यहाँ पे मुख्य रूप से आपने किस तरह से पढ़ाई की? एग्ज़ाम के दौरान कैसे पढ़ते थे और आम दिनों में कैसे पढ़ते थे, घर पे और स्कूल दोनों? आप थोड़ा आम दिनों में तो स्कूल में जो पढ़ाते थे उसको घर जाके वापस रिवीजन करना, रेगुलर स्टडीज़ करिए, और एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी ज़्यादा देर मेहनत करी, ज़्यादा पढ़ाई करी। कितने बजे उठते थे सुबह? 3:30-4 बजे उठ जाते थे कि उठाना पड़ता था? उठ जाती थी, पर मेरी मम्मी भी साथ में उठती थी। अच्छा, तो चाय पीने के बाद फिर आपकी पढ़ाई शुरू होती है? हाँ। मुख्य रूप से इसमें खास जो इंस्पायर किसने किया, स्कूल में और घर पे? घर पे मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट था, स्कूल में सब टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा, इस वजह से इतने % बन पाए। घर में और कोई आपके पढ़ा हुआ है भाई बहन वगैरह, या और परिवार में जो जिन्होंने आपको मुख्य रूप से? घर पे तो मेरी छोटी बहन है। अच्छा। हाँ, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे हम उसी को रिवीजन करते थे, और टीचर्स ने जितना पढ़ाया उसी की वजह से इतने % बने। अच्छा, मतलब ये है कि अगर जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करें, उसको अगर रिवीजन करें, तो ये परिणाम आसानी से हासिल किया जा सकता है। हाँ, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ना होता है तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीतिका है, गीतिका कुमावत। अच्छा, कहाँ पापा का नाम, मम्मी का नाम क्या है, क्या करते हैं? पापा का नाम बालमुकुंद कुमावत है और मम्मी का नाम ज्योति कुमावत है। पापा मीनाकारी का काम करते हैं। अच्छा, आपके कितने % आए, क्या उम्मीद थी? मेरे 96.20% है, मेरी 95 तक तो उम्मीद थी। अच्छा, तो कुल मिला के ये क्या चीज़ मानते हैं कि इस वजह से ये मेरी उम्मीद के मुताबिक? मैंने रेगुलर स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा और दिन में कम से कम मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। स्कूल के अलावा यूँ बताइए, जैसे कितने सुबह पढ़ते थे, शाम को पढ़ते थे, वो थोड़ा सा? मैं रात को पढ़ती थी। कैसे? मैं रात को 9 बजे पढ़ने बैठती थी तो 12-1 बजे तक पढ़ती थी। आपने सब्जेक्ट वाइज अलग कोई शेड्यूल बना रखा था कि मेरे को इतने घंटे इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, या स्कूल से जो देते थे उसे आप? नहीं, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टाइम दे रखा था। फिज़िक्स के लिए मैंने 1 घंटा दे रखा था, केमिस्ट्री के लिए 1.5 घंटा, बायो के लिए 1 घंटा और हिंदी इंग्लिश के लिए आधा घंटा। अच्छा, इसमें जो भी आप पढ़ते थे उस समय आपको कोई डाउट्स हो तो कैसे क्लियर करते थे? मैं स्कूल में आके वापस सर से पूछ लेती थी और या फिर फ़ोन से क्लियर कर लेती थी तो हो जाता था। क्या बनना है भविष्य में आपको, क्या करना? मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। अब ये होता है जैसे कि ये ऑल ओवर आप यहाँ कब से हो स्कूल में, वो क्या अनुभव रहा स्कूल के प्रति आप? मैं यहाँ पे LKG से पढ़ रही हूँ और तब से यहाँ पे सारे टीचर्स का व्यवहार बहुत अच्छा है। सारे टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली, और शिप्रा मैम, हमारे प्रिंसिपल मैम, वो तो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है, हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। इस स्कूल में स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं और उसमें टीचर्स भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, और शिप्रा मैम भी हर जगह आगे भेजते हैं बच्चों को। हम भी गए थे एक बार तो। किसमें? हम कैरम में गए थे। जय श्री कृष्णा, माय नेम इज हर्षिका मेहरा और मैंने साइंस मैथ्स के अंदर 97.20% प्राप्त किए है, और इसका सारा का सारा श्रेय, सब कुछ क्रेडिट मैं सिर्फ अपने स्कूल सनराइज एकेडमी को ही देना चाहती हूँ। मतलब इतना अच्छा टीचिंग क्वालिटी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इसकी वजह से मेरे इतने से परसेंटेज आ सके। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। आज जो हमें पल और गर्व का अनुभव हुआ है वह सब सनराइज एकेडमी परिवार की वजह से हुआ है। यहाँ के टीचर्स की मेहनत, लगन की वजह से हुआ है, और मैं सनराइज एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सनराइज एकेडमी को आज ब्लॉकबस्टर रिजल्ट देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार सनराइज एकेडमी के द्वारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया जा रहा है। हमारी बेटी ने भी 97.20 अंक प्राप्त किए हैं साइंस मैथ्स के अंदर। इसके लिए यहाँ का स्टाफ, जो समर्पित स्टाफ है, उनको भी धन्यवाद। पूरे नाथद्वारा शहर और ज़िले में भी ये बेहतरीन अंक लाने वाली छात्राएं हैं, जिनसे जो बातचीत की गई है, किस तरह से पढ़ाई की, कैसा इनका सपना है, निश्चित तौर पर अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्पद रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं, इसमें शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी स्कूलों में बेहतर परिणाम इस बार छात्र छात्राओं ने दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनसे बातचीत करें और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, उनका क्या सपना है,
और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया है। निश्चित तौर पर उन प्रतिभाओं को हम सामने लाना चाहते हैं ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रेरित और प्रोत्साहित हो। कुछ ऐसी ही प्रतिभाएं आज नाथद्वारा के सनराइज एकेडमी में पहुंचे, जहां पर इन्होंने साइंस और कॉमर्स इन दोनों में स्ट्रीम में जो टॉपर्स छात्र हैं उनसे बातचीत की। साथ ही हम प्रयास करें कि उस प्रबंधन से भी मिलें और उनकी जाने की क्या खास रहा। और इसी के तहत अभी हमारे साथ में सनराइज एकेडमी के प्रबंध निदेशक हमारे साथ में हैं भाटिया जी सर, उनसे पूरा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर आपको। हाँ, धन्यवाद सर। और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि सनराइज एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजसमंद ज़िले के अंदर साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में दोनों के अंदर बच्चों ने टॉप किया है, ज़िले को टॉप किया है। ये अचीवमेंट तभी संभव हो पाता है तब प्रभु की कृपा और बच्चों की और टीचर्स की मेहनत और उनके पीछे मैनेजमेंट जो उनको पढ़ाई के लिए जो एक अच्छा माहौल देता है, तभी ये संभव हो पाता है। और मैं इसके अंदर बात और ऐड करना चाहूँगा कि 2024 के अंदर साइंस के अंदर जो बच्ची आज सेकंड टॉपर रही है हमारे विद्यालय की और ज़िले की भी सेकंड टॉपर रही है, वो उस समय पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर प्रथम आई थी। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है। और ये सभी तभी संभव हो पाता है जब अभिभावक और स्कूल के बीच में एक अच्छा संवाद और एक अच्छा माहौल बच्चों को शिक्षा के लिए मिलता है, तभी संभव हो पाता है। क्या जैसे मैं ये सोचता हूँ कि जैसे स्टूडेंट को सभी जो टीचर हैं वो समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कुछ छात्र होते हैं जो एक्स्ट्रा रिजल्ट लाते हैं, उसके पीछे क्या मानते हैं कि क्या चीज़ें स्टूडेंट को फोकस करनी चाहिए और उसमें मुख्य रूप से क्या चीज़ें? स्टूडेंट को स्पेशली फोकस करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। सभी स्टूडेंट्स विद्यालय के अंदर समान होते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी समान रहता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बच्चे टैलेंटेड होते हैं। वो स्वयं बच्चे वो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो स्वयं टीचर को नहीं छोड़ते। उनके अंदर, बच्चों की ये अंदर खासियत होती है कि वो बच्चे स्वयं टीचर से अपना संवाद कंटिन्यू कायम रखते हैं और जो टीचर्स के द्वारा जो बात कही गई है उसको 99.9% उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। बस यही अंतर रहता है। जितना बच्चा जिज्ञासु होगा, जितना बच्चा जानकारी लेना चाहेगा, अपने टॉपिक्स को क्लियर करना चाहेगा, उतना ही उसके टॉपिक्स क्लियर होंगे और एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली उसको उसी लेवल पे अचीवमेंट्स मिलेंगे। इस बार के अगर परिणाम की बात करें तो सनराइज एकेडमी के दोनों स्ट्रीम की क्या पोजीशन रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा उनके स्टूडेंट के नाम? सर, देखा जाए तो साइंस स्ट्रीम के अंदर जो बच्ची आई है वो स्तुति माली आई है। स्तुति माली के अंदर उसने जो अचीव किया है 97.40% लिए, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है। और कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर देखा जाए तो हमारी ये जो दिव्या सैनिक के नाम से रही है बच्ची, और उसने 97% उसने अचीव किए। तो ये दोनों बच्चे और सभी बच्चे हमारे लिए बहुत ही अच्छे गर्व के पात्र हैं कि बच्चों ने अचीव किए हैं नंबर, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी जैसे खास तौर से आप इस उपलब्धि को लेकर पेरेंट्स को लेकर क्या कहेंगे, कहना चाहिए? पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है विद्यालय का। ये विद्यालय जब छोटे से स्तर पे था तब से विद्यालय में ये बच्चे जो भी आज अचीव कर रहे हैं, ये बच्चे नर्सरी और प्ले से पढ़ रहे हैं। ये 2006 से बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट एडमिशन करवाया, सेकंड एडमिशन, आज ये 12th करके निकल रहे हैं। तो इन बच्चों की वजह से ही हमारा विद्यालय का नाम। और आज हमें खुशी होती है कि जो हमने पौधा लगाया था और आज वृक्ष के रूप में जब ये आया है, तो ये फल आज इन बच्चों के एग्ज़ाम और रिजल्ट्स के रूप में ही दिख रहे हैं हमको। विद्यालय के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पे हमारे पास म्यूज़िक क्लासेस हो गई, स्पोर्ट्स और सारी ग्राउंड्स वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं। और बच्चों ने इन्हीं ग्राउंड और इन्हीं अचीवमेंट्स को लेके आगे स्टेट लेवल पे और आगे नेशनल लेवल पे भी गए। विदेश के अंदर भी उन्होंने अपने ड्यू बॉल्स के अंदर भी गए बच्चे, तो उन्होंने वो अचीवमेंट्स भी किए। तो हमें खुशी होती है कि बच्चे एक प्लेटफॉर्म शिक्षा के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो पार्टिसिपेशन करके और आगे अपना नाम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजदीप जी भाटिया सर, जो प्रबंध निदेशक हैं सनराइज एकेडमी के। और जिस तरह से रिजल्ट हैं, स्टूडेंट की जो बातें हैं वो भी आपको इंस्पायर करेगी। और आपने भी जो स्पेशल बात कही है कि खास तौर से कोई भी स्टूडेंट हो, वो अगर जितना पूछेगा उतना पाएगा और उसी का रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। यही जो बातें हैं सभी को सीखने की ज़रूरत है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।